नमस्कार साथियों, आज हमारे साथ खास बातचीत करने के लिए एडवोकेट अरुण कुमार पांडे जी हैं। आप वैसे तो किसी परिचय के मोहताज नहीं हैं। आप सुप्रीम कोर्ट के वकील हैं, उसके साथ-साथ समाज सेवा हैं समाज सेवी हैं और समाज सेवा में इन दिनों देखें तो बढ़-चढ़ कर हिस्सा ले रहे हैं। पांडे जी, इस समय बड़ा भौकाल है आपका, जगह-जगह पोस्टर लगे हुए हैं, क्या कारण है इसका? देखिए, ये आप सभी लोगों का, सभी मेरे भाइयों का, चाहने वालों का ये प्यार है। मैंने ना तो कहीं पोस्टर लगवाया, ना मैं पोस्टर की राजनीति में भरोसा करता हूँ। मैं सिर्फ़ समाज सेवा करने के लिए आया हूँ और समाज सेवा पर ही भरोसा करता हूँ। अभी कई ऐसे ज्वलंत मुद्दे आपने उठाए, चाहे बंगाली समाज को लेकर हो या फिर बंगाल में जो हो रहा है उत्पीड़न को लेकर हो, बंगाली समाज के लोगों को और कई मुद्दे थे। तो अचानक से आपका इस तरीके से ये करना एक लोगों को ये जानना चाह रहे थे रुद्रपुर के लोग, ये व्यक्ति है कौन? देखिए, पहले तो मैं अपने बारे में अपना परिचय बता दूँ। मेरा नाम एडवोकेट अरुण पांडे है और मैं पीछे से नैनीताल का मूल निवासी हूँ और मैं सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस करता हूँ और काफ़ी समय से प्रैक्टिस कर रहा हूँ वहाँ पर और पिछले 6 वर्ष से आपके ऊधम सिंह नगर में समाज सेवा का काम कर रहा हूँ। और जो बंगाली समाज के साथ हुआ बांग्लादेश में, आज किसी भी समाज के साथ कुछ भी गलत होता है तो उस पर एक विचारधारा बना ली गई है कि या तो कांग्रेस पार्टी आएगी या भारतीय जनता पार्टी आएगी, लेकिन दोनों ने धर्म और मजहब के आधार पर आने का निर्णय कर लिया है, जबकि यह एक इंसानियत के माध्यम से इंसानियत के नाते होना चाहिए। धर्म इंसानियत के नाते हमें यह कहना पड़ा और बिना किसी पार्टी और किसी नेता विशेष का हमने नाम लिए सभी पार्टियों के लिए कहा। और जो मानव अधिकार का अपने आप को जनक मानता है, यूएन हमारा सब जगह शोर मचाता है, छोटे छोटे मुद्दों पर खड़ा हो जाता है, उन्हें इतने बंगाली समाज की दर्द और दुख की जरा भी परवाह नहीं हुई। इस कारण से हमें इतना ज्वलंत बात कहनी पड़ी और इतना कठोर शब्द इस्तेमाल करने पड़े। पांडे जी, सवाल अहम ये है, आपने तराई को ही इस काम के लिए, सेवा भाव के लिए क्यों चुना? देखिए, इस क्षेत्र में जब मैंने कार्य करना प्रारंभ किया था, तब मैंने शुरुआत में यहाँ पर कुछ चीजें ऐसी देखी जो यहाँ पर कार्य होने चाहिए थे, वो बिल्कुल नहीं हुए। कोई सरकारी काम हो रहा है, उस पर रोकने वाले ज्यादा हैं और काम करवाने वाले कम हैं। मैं चाहता तो और ऐसी जगह पर जाकर कार्य कर सकता था जहां पर मेरी तरह के या मैं कहता मेरे लोग हैं, मैं उनके बीच जाकर काम कर सकता था। लेकिन मैं चाहता था कि मैं समाज के उस भाग पर जाकर काम करूं जिस भाग पर मुझे काम करने में अधिक कठिनाई महसूस हो और मैं लोगों के बीच अपने आप को स्थापित करने के लिए अपने आप को और निखार कर उनके सामने ला सकूं। तो किस के काम आपके चल रहे हैं अपनी वकालत के अलावा, अगर हम बात करें तो? इस समय समाज सेवा हमारी चल रही है, जो कि पिछले 6 वर्ष से मैं यहाँ पर कर रहा हूँ लगातार, जिसमें अनेक प्रकार के काम हैं। और सबसे पहला काम तो ये है कि मैं चाहता हूँ कि अपने ऊधम सिंह नगर में प्रत्येक गांव में छोटे से छोटा बच्चा हो, महिला हो, कोई प्रौढ़ भी हो, वह भी पढ़ा लिखा शिक्षित हो। शिक्षा होगी और जब शिक्षा होगी तो रोजगार भी आएगा। और मैं चाहता हूं कि केवल पुरुष ही नहीं, यहां पर महिलाओं के रोजगार की भी वैकल्पिक व्यवस्था करवाई जाए। और तीसरा, मैं चाहता हूं कि जो बच्चे गलत आदतों में, गलत व्यसन में पड़ जाते हैं, उनके लिए भी वैकल्पिक व्यवस्था होनी चाहिए, उनको भी शिक्षा का मार्ग होना चाहिए और उनको छोटे कम उम्र में उनको काम पर ना लगाकर सभी माताओं पिताओं से मैं निवेदन करूंगा कि अपने बच्चों को जरूर से जरूर पढ़ाएं। आपके पास यही एक हथियार है जिससे मानव जीवन को अच्छा किया जा सकता है, उनके भविष्य को बेहतर किया जा सकता है। तो आपको क्या लगता है, रोजगार और जो शिक्षा की बात है वो सरकार पूरा नहीं कर पा रही है, अंतिम छोर पर बैठे व्यक्ति तक नहीं पहुंच रही है? देखिए, सरकार ऊपर से जो भी योजनाएं लाती है, जो भी योजनाएं बनाती है, वो धरातल पर लाने का काम होता है वहां के स्थानीय नेताओं का।
स्थानीय अधिकारियों का और स्थानीय लोगों का। यहां पर लोग सक्रिय हैं, नेता और अधिकारीगण सक्रिय नहीं है। वे चाहते ही नहीं है कि प्रत्येक व्यक्ति शिक्षित हो, समाज में व्यवस्था और रोजगार और समाज में अनेक प्रकार के जो व्यसन चल रहे हैं उनको रोकने का व्यवस्थापित रूप से कोई व्यवस्था की जाए। इस कारण से समाज में जो लोग हैं वही जो एफर्ट कर पा रहे हैं, वही लोग जो अपने आप संघर्ष करके आगे आ पा रहे हैं, वो उतना ही काम हमें दिखाई पड़ रहा है धरातल पर। सरकार और जो प्रशासनिक अमला है वो मतलब जिस स्तर पे काम होना चाहिए वैसा नहीं कर पा रहा है। देखिए, इसमें सरकार को हम दोष नहीं दे सकते। सरकार अपनी तरफ से योजना बनाती है, वह नीचे आते आते तक कितना क्रियान्वित किया जाता है यह अधिकारियों के हाथ में है। उस पर क्या रिपोर्ट बनाकर ऊपर हमारे सरकार को भेजी जाती है ये उस पर डिपेंड करता है। लेकिन उसमें स्थानीय नेता सहयोग करते हैं, दबाव बनाते हैं अधिकारियों पर, उनसे बातचीत करते हैं, उन पर सलाह मशविरा करते हैं और जगह जगह जाकर वो उन चीजों को देखते हैं कि यह कार्य हुआ है या नहीं हुआ। लेकिन जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि सब यहां पर जिस समय मुसीबत आती है तभी चप्पल लेकर भागते हैं। जब मुसीबत आएगी चप्पल लेकर तभी भागेंगे तो किसी समस्या का समाधान नहीं मिल सकता। पहले से कोई वैकल्पिक व्यवस्था, पहले से किसी प्रकार का समाज में सोच, एक जिसको कहते हैं ना दूरगामी सोच, दूरदृष्टि, वह नेताओं के पास या तो अभाव है या वह देखना नहीं चाहते। आपके पास क्या दूरदृष्टि, क्या दूरगामी सोच है? देखिए, जब मैं एक समाज सेवक हूं, मैं एक समाज सेवा के भाव से देख रहा हूं, मैं एक राजनीतिक भाव से नहीं देख रहा। मेरी दूरगामी सोच ये सबसे पहला काम था कि नीचे से लेके हमारे प्रौढ़ तक भी पढ़े लिखे होने चाहिए। यदि आज शिक्षा का स्तर आप देखें यहां पर तो आप स्वयं देख पा रहे होंगे कि शिक्षा का स्तर क्या है। आप रोजगार का स्तर देखें, आप थोड़ा सा पीछे ग्रामीण क्षेत्रों में चले जाएं, रोजगार है ही नहीं। आप इतना बड़ा सिटकुल है और आप इतना बड़ा आरोप लगा रहे हैं कि रोजगार है नहीं। बिल्कुल सिडकुल है और यहां पर अनेक लोग अपने अपने कार्य भी कर रहे हैं, वो उनका अपना एक एफर्ट है। लेकिन आप बताइए मुझे कि सरकार नजदीकी किसी को यदि कोई काम करना है तो वह क्या सेवाएं उसको मिल पा रही हैं? मेरे को अपने घर के नजदीक मान लो कोई छोटा सा व्यवसाय खोलना है तो सरकार क्या इतना जल्दी, एक आम आदमी को क्या इतना जल्दी लोन अवेलेबल हो जाता है? चीजें मिल जाती हैं उसको इतना जल्दी? उसको सरकारी सहयोग मिल पाता है? आप बिल्कुल पास में ही नजदीक में देख लीजिए, लोगों के आवास पर जब बात आ गई टूटने की, तब दुनिया भर की बातें हुई, दुनिया भर की चीजें हुई, राजनीति हुई, सब कुछ हुआ। क्या उनको सरकारी आवास मिल गए? यदि आपको किसी को वहां से हटाना है तो उसकी वैकल्पिक व्यवस्था करिए। आप रातों रात कह देंगे आप यहां से हटिए, व्यक्ति कहां जाएगा? तो आपकी जो समाज सेवा की पहल है किस माध्यम से है? किसी संगठन के माध्यम से, एनजीओ के माध्यम से, किस तरीके से है? देखिए, मेरे पास अभी काफी सारे संगठन रुद्रपुर के और बाहर के अपने उधम सिंह नगर के जुड़े हुए हैं। उनके माध्यम से भी मैं समाज सेवा करता हूं और व्यक्तिगत रूप से भी मैं उनके लिए सदैव कानूनी सलाह हो, कानूनी रूप से उनका सहयोग हो और भी जो मुझसे सहयोग होता है मैं व्यक्तिगत रूप से भी उनका सहयोग करता हूं और संस्थाओं के माध्यम से भी करता हूं। संस्थाओं को सलाह और संस्थाओं को सहयोग भी देता हूं। कुछ और कहेंगे आप? मैसेज बस इतना ही कहना चाहूंगा मैं अपने रुद्रपुर की जनता से, अपने सभी भाई बहनों से मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि आप अपने बच्चों को पढ़ाइए और आप समाज को सशक्त बनाइए। तो ये हमारे साथ एडवोकेट अरुण पांडे जी थे जिन्होंने बताया कि आप शिक्षा से अपने बच्चों को कितना सशक्त बना सकते हैं, तमाम जो कुरीतियां उनसे दूर रख सकते हैं और समाज के लिए कितना ज़रूरी है कि जो अधिकारी हैं और जो जनप्रतिनिधि हैं वो सरकार की नीतियों को क्रियान्वित करें। हमारे साथ इसी तरीके से बने रहिए और देखते रहिए समाचार इंडिया। नमस्कार।